नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम शब्द के प्रभु अर्थात छुट्टी के प्रभु की बात करेंगे। परमात्मा ने बाइबल के अनुसार सृष्टि और सृष्टि की जो अनेक जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका निर्माण 6 दिन में कर दिया था और 7वें दिन विश्राम किया था, अर्थात उन्होंने छुट्टी रखी थी। शब्द का दिन इसी को कहते हैं। इसीलिए हम हर संडे को छुट्टी रखते हैं। पूरे संसार में लागू है। बाइबल के जो वचन हैं, जो नए नियम के, वो परमात्मा के स्वयं मुख से निकले हुए हैं। किसी में ताकत नहीं कि वो उनमें थोड़ी बहुत भी हेरफेर कर दे। निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं। किसी के निजी विचार आपके निजी हैं, आप निजी स्तर पर उसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में चाहे वो कोई भी कुरान, बाइबल, गीता, वेद इत्यादि कोई भी हो, इनमें आप तब्दीली या हेरफेर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि यह है परमात्मा के मार्ग को बताने वाला है और स्वयं परमात्मा के मुख से निकला हुआ है। शब्द का प्रभु मरकुस में आया है ये, और लूका में। देखिए परमात्मा के पुत्र क्या बोल रहे हैं। उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, अर्थात प्रभु के पुत्र यीशु अक्सर घूमते फिरते रहते थे ताकि लोगों का दुख दूर कर सके। यह उनकी सेवा कार्य का एक हिस्सा था। वो एक जगह नहीं रहते थे। वो सारे संसार का दुख समेटने के लिए तो आए थे। इसी काम के लिए वो सारा दिन रात घूमते रहते थे और लोगों का दुख दूर करते थे। उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, अर्थात वो खेतों में से अपने शिष्य के साथ होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। और उसके चेलों को भूख लगी, क्योंकि दिन रात घूमते फिरते थे, तो चेलों को भूख लगी कि जंगल खेतों में से निकल रहे थे। तो वे बाल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। बाल का मतलब है गेहूं की जो बालें लगती है, गेहूं के दाने आ जाते हैं उनमें, उनको खाने लगे कच्चे ही। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, फरीसी कौन होते हैं? फरीसी मतलब उस जमाने के पंडित वगैरह जो होते हैं, वो कहलाते हैं, जो धर्म के एक तरह से ठेकेदार मान लो। हर वक्त हर समय के हिसाब से होते हैं लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ही धर्म के ठेकेदार हैं। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन अर्थात छुट्टी के दिन करना उचित नहीं है। अर्थात ये बालें खाना छुट्टी के दिन ठीक नहीं है, क्योंकि छुट्टी के दिन व्रत किया जाता है। उसने अर्थात यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? तो यीशु ने पलटकर जवाब दिया कि तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया, अर्थात वह कैसे परमेश्वर के चर्च, मंदिर इत्यादि जो भी जगह हैं, वो परमेश्वर का घर ही कहलाता है। घर गया और भेंट की रोटियां खाई, अर्थात वहां चढ़ाई हुई रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और उसके साथियों पर केवल याजकों को उचित था। तो दाऊद को यह और उसके साथियों के यह उचित नहीं था, क्योंकि वह रोटियां जो थी वो भेंट की रोटियां थी, अर्थात मंदिर की रोटियां थी, मस्जिद की रोटियां थी, गुरुद्वारे की रोटियां थी। वह सिर्फ याजक कौन होते हैं? याजक जो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे मस्जिदों में हो, याजक वो हैं जो धर्म स्थान का प्रबंध करते हैं और परमात्मा की सेवा कार्य करते हैं। वही उस याजक थे। ये चर्च के याजक थे। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? आगे ईसा ये बोल रहे हैं कि क्या तुमने व्यवस्था का मतलब है परमात्मा का ज्ञान,
परमात्मा, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वो सब परमात्मा का ज्ञान है। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक जो पुजारी हैं सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की अर्थात छुट्टी के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि अगर सब्त के दिन जो याजक है, जो पुजारी हैं उस जमाने के, अगर वो कोई नियम तोड़ दे तो भी निर्दोष कहलाते हैं, अर्थात उन पर दोष नहीं लगता। पर मैं तुमसे कहता हूं, याजकों को बोल रहे हैं वो यीशु, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। अर्थात ये देखिए कितना बड़ी बात बोली है, मैं तुमसे कहता हूं, याजकों को बोल रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से बड़ा, अर्थात परमात्मा के पुत्र यहां खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद ही परम पिता परमेश्वर हूं, मैं प्रभुओं का भी प्रभु हूं, परमेश्वरों का भी प्रभु परमेश्वर हूं। यह पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, अर्थात मैं स्वयं परमात्मा ही हूं जो मंदिर से बड़ा है, जो मंदिर के बाहर खड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, पूरी दुनिया के पर लागू होता है, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, अर्थात मैं दया से प्रसन्न होता हूं, मुझे इस तरह की नफरत नहीं चाहिए, बलिदान से नहीं, बलिदान मत करो, दया करो, मैं उससे प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। अर्थात कोई भूखा है तो उसको खाने दो, क्योंकि वो दया का पात्र है। वो भूखे को भूखा रहने दोगे तो ये बलिदान है, मैं इससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। यहां इसका मतलब ये है, तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते, जो बालें तोड़ रहे हैं वो तो निर्दोष है, उनका कोई सब्त के दिन वो खा सकते हैं, उनको अगर भूख लगी तो खा सकते हैं। इसमें परमात्मा, मैं खुद परमात्मा हूं, मैं इससे उनको निर्दोष मान रहा हूं, तो तुम कौन होते हो उसको दोषी ठहराने वाले? यहां इसका मतलब है तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने उसको निर्दोष को दोषी ठहराया। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है, मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु, अर्थात मैं खुद ही परमात्मा हूं। ये परमात्मा के वचन हैं, यीशु खुद बोल रहे हैं अपने मुख से कि मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य के पुत्र के रूप में वो धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को यहां परमात्मा ही बताया कि मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मैं यीशु मनुष्य का पुत्र होते हुए सब्त के दिन का, अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा मैं खुद ही हूं। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु होता था, छुट्टी के दिन का भी प्रभु मैं ही हूं। तो मेरे लिए नियम तुम थोड़ी बनाओगे, मैंने खुद ने बना रखे हैं, मुझ पर कोई नियम लागू नहीं होते। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर लेके चलूंगा। मैं धरती के धर्म पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता, ना मैं आपको चलाना चाहता। सिर्फ एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था, चाहे वो किसी धर्म ग्रंथ में दिया गया हो, सारे पवित्र हैं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। एक परमात्मा को जो दो में देखता है वह अंधा देखता ही नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको, आप किसी भी रूप में भगवान को माने, उसको चाहे बाइबल के हिसाब से माने, गीता के हिसाब से माने, कुरान के हिसाब से माने, जैन धर्म ग्रंथों के हिसाब से, बौद्ध धर्म ग्रंथों के हिसाब से माने, गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से माने, या तौरात इंजिल, चाहे दुनिया का किसी भी व्यवस्था किसी भी तरीके से माने, परमात्मा एक ही है। आप मानते रहिए, वो भी पवित्र है। और जो मैं बता रहा हूं ये सारा कुछ पवित्र है, क्योंकि एक सारा कुछ प्रवाह जो है वो एक परमात्मा की ओर ले जा रहा है। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।